जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपीएसबी एमपी नर्सिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्यूटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हुए। जितने भी अब तक क्लासेस हुई हैं उनका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। तो ये दूसरी वीडियो है। पूछा गया है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। क्या पूछा गया है? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? हृदय, गुर्दा, यकृत या फिर फेफड़ा, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग। तो बताइए कि नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? क्या पूछा गया है? तो नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये किडनी होगा। क्या होगा? तो नेफ्रॉन की बात करेंगे तो ये किडनी यानी गुर्दा की कार्यात्मक इकाई है, जरूर याद रखना है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? आपसे पूछा गया है 40 से 60 mg प्रति डीएल, 70 से 100 mg प्रति डीएल, 120 से 150 या फिर 160 से 200। तो बताइए कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? कितना होता है? तो याद रखेंगे 70 से 100 mg प्रति डीएल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 70 से 100 mg प्रति डीएल सही उत्तर होगा। एट्रोपिन किस प्रकार की दवा है? एंटीबायोटिक, एंटी क्लोगोरेनिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। तो बताइए कि एट्रोपिन किस प्रकार की दवा है? बताइए एट्रोपिन किस प्रकार की दवा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लोनेरेजेनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो एंटी क्लोनेरेजेनिक इसका राइट आंसर होने वाला है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, ब्रेन, स्किन या फिर किडनी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा जो अंग है ये स्किन है, यानी त्वचा। सही उत्तर होगा। पूछा गया हाइपोटेंशन का अर्थ क्या है? हाई बीपी, लो बीपी, नॉर्मल बीपी, इरेगुलर बीपी। तो बताइए कि हाइपोटेंशन का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी। कितना हो जाएगा? तो लो बीपी। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। निश्चित ही वहां पर जितने भी अपडेट होते हैं आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। अगला है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज क्या हो जाएगा? तो डायबिटीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैक्सीन किससे तैयार किया जाता है? वैक्सीन किससे तैयार किया जाता है? तो याद रखेंगे वैक्सीन जो तैयार किया जाता है ये किससे? तो मृत कमजोर सूक्ष्म जीव से। किससे? तो मृत कमजोर सूक्ष्म जीव से। अगला है, ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट नवजात यानी कि न्यूबॉर्न में कितना होता है? कितना होता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर होने वाला है 30 से 60 प्रति मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा गया है हेमेट्रिया का अर्थ क्या है? हेमेट्रिया का अर्थ क्या है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरिन में ब्लड। क्या हो जाएगा? तो यूरिन में ब्लड याद रखेंगे। अगला है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, लीवर, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत हो जाएगा यानी कि लीवर। ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, पेन रिलीफ, बीपी कंट्रोल। बताना है आपको कि ओआरएस का
घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो डिहाइड्रेशन दूर करना। ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिहाइड्रेशन दूर करना, जरूर याद रखेंगे। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कारण क्या है? प्रॉपर यूज, ओवर यूज, मिस यूज, लो डोज ओनली, वैक्सीनेशन। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का मुख्य जो पूछा गया है कारण क्या है? क्या पूछा गया है? तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ओवर यूज, मिस यूज। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसेप्ट या फिर रेयर ग्रुप या फिर नन। तो बताना है कि ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं। आपको पता है ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहते हैं? ए बी को क्या कहते हैं? ए बी को क्या कहेंगे? तो आपको पता है सर्वग्राही, यानी कि ए बी को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे। सही उत्तर क्या होने वाला है? ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहते हैं? तो ब्लड ग्रुप ओ को डोनर कहते हैं, यानी कि सर्वदाता, और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। तो यूनिवर्सल रिसेप्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्या होगा? तो यूनिवर्सल रिसेप्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नॉर्मल इंट्राकुलर प्रेशर कितना होता है? 5 से 10 mm एस जी, 10 से 21, 25 से 30 या फिर 30 से 40। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 10 से 21 mm एस जी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एच आई वी का फुल फॉर्म क्या है? एच आई वी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। एच आई वी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, क्या होगा? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। एच आई वी का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, टिबिया या फिर रेडियस। तो सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछा गया है, सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो स्टेफिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीपी मापते समय सिस्टोलिक प्रेशर क्या दर्शाता है? बीपी मापते समय सिस्टोलिक प्रेशर क्या दर्शाता है? तो बीपी मापते समय सिस्टोलिक प्रेशर की बात करेंगे तो ये हार्ट कंट्रैक्शन दर्शाता है। क्या? तो हार्ट कंट्रैक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीएसएफ कहाँ पाया जाता है? हार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या फिर लीवर। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु में, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेवेरिन का एंटीडोट क्या है? के विटामिन, प्रोटामिन, सल्फेट, एट्रोफिन या फिर इंसुलिन। तो बताइए हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो याद रखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटामिन सल्फेट हो जाएगा। बर्न्स में रूल ऑफ 9 किसके लिए प्रयोग होता है? पेन कैलकुलेशन, फ्लूड कैलकुलेशन, बर्न सरफेस एरिया एस्टिमेशन या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल। तो वर्न्स में रूल ऑफ 9 किसके लिए प्रयोग होता है? वर्न्स में रूल ऑफ 9 किसके लिए प्रयोग होता है? जो राइट आंसर होगा ये वर्न सरफेस एरिया एस्टिमेशन हो जाएगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर डी। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स की बात करेंगे तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। किससे? तो विटामिन डी से उत्तर होगा। सबसे बड़ा लिम्फेटिक अंग कौन सा है? थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड। तो बताइए सही उत्तर क्या होने वाला है? जो राइट आंसर होगा ये स्प्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेडिकार्डिया का अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर इसका होगा स्लो हार्ट रेट। क्या? तो स्लो हार्ट रेट इसका राइट आंसर है। एगेफेनिया का मतलब क्या है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सही उत्तर जो जाएगा ये होगा फास्ट ब्रीथिंग। क्या? तो फास्ट ब्रीथिंग हो जाएगा। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? टिबिया, फिबुला, फीमर या फिर ह्यूमरस। तो सबसे लंबी हड्डी पूछा गया है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगा। सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर सही उत्तर होगा।
नॉर्मल सीबीपी यानी कि सेंट्रल बोनस प्रेशर कितना होता है, कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 से 8 सेंटीमीटर H2O हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया में कौन सा लक्षण होता है? साइनोसिस, पैलर, जॉन्डिस या फिर एडेमा। तो एनीमिया में कौन सा लक्षण होता है? एनीमिया जो होता है ये फैलर हो जाएगा, याद रखेंगे। जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जॉन्डिस में प्रभावित होता है लीवर। क्या प्रभावित होता है? तो जॉन्डिस में लीवर प्रभावित होता है। सबसे छोटा मांसपेशी कौन सा है? सबसे छोटा मांसपेशी की बात करेंगे तो ये स्टिप्टीज हो जाएगा। क्या? तो स्टिप्टीज इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मल सोडियम लेवल रक्त में कितना होता है? नॉर्मल सोडियम लेवल रक्त में कितना होता है? तो नॉर्मल सोडियम लेवल रक्त में बात करेंगे तो ये 135 से 145 MEQ प्रति लीटर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है? हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा लो पोटेशियम। क्या हो जाएगा? तो लो पोटेशियम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वैक्सीन बीसीजी किस मार्ग से दिया जाता है? वैक्सीन बीसीजी किस मार्ग से दिया जाता है? तो किस मार्ग से दिया जाता है? क्या हो जाएगा? तो इंट्राडर्मल हो जाएगा। वैक्सीन बीसीजी किस मार्ग से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है? ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग कोड होता है ये ब्लैक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कोड क्या होता है? तो ये ब्लैक होता है। डायबिटीज इंसिपिड्स किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज इंसिपिड्स किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन, एडीएच, थायरॉक्सिन। तो कार्टिसोल तो बताना है। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? किससे होता है? तो ये एडीएच हो जाएगा। क्या होगा? तो राइट आंसर एडीएच हो जाएगा। ग्लासगो कोम स्केल जिसको कहेंगे GCS का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? कितना होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15। कितना? तो 15 हो जाएगा। एपेनेफ्रेन बात करेंगे को और किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे एड्रेनल हो जाएगा। क्या? तो एड्रेनल राइट आंसर होगा। सीपीआर का पहला कदम क्या है? सीपीआर का पहला कदम हो जाएगा एयरवैग चेक। क्या? तो एयरवे चेक हो जाएगा। सीपीआर का पहला कदम एयरवे चेक राइट आंसर हो जाएगा। शॉक का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? क्या? तो शॉक का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो ये होगा हाइपोओलेमिक हो जाएगा। याद रखेंगे। हेपेरिन किस मार्ग से दिया जाता है? हेपेरिन किस मार्ग से दिया जाता है? किस मार्ग से दिया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इंट्रावेनस सबसंटेसेस यानी आईवी। आईबी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एससी कह सकते हैं, पता है आपको। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? तो नॉर्मल पोटेशियम जो लेवल होता है ये कितना होता है? तो 3.5 से 5 MEQ प्रति लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा हैंड वॉशिंग। क्या? तो हैंड वॉशिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर क्या होता है? तो पल्स प्रेशर की बात करेंगे तो ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो जाएगा। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक डायस्टोलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसीजी में टी वेव क्या दर्शाती है? ईसीजी में टी वेव क्या दर्शाती है? तो ईसीजी में टी वेव दर्शाती है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल कैल्शियम लेवल की बात करेंगे तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है कितना? तो 8.5 से 10.5 mg प्रति डेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? हार्ट, लीवर, किडनी या फिर लंग। सबसे बड़ा आंतरिक अंग बात करेंगे, आंतरिक अंग की बात करेंगे, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपको बताना है। क्या हो जाएगा?
तो क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया का अर्थ क्या है? हाइपोक्सिया का अर्थ हो जाएगा क्या? तो हाइपोक्सिया का जो अर्थ हो जाएगा ये लो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा? तो लो ऑक्सीजन होगा। नर्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आपको पता है नर्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाएगा करुणा। क्या? तो करुणा यानी कि कंपैशन। तो बताइए कि 100 प्रश्न अब तक हो चुके हैं, कितने प्रश्न आपसे सही हुए? और इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने 50 प्रश्न कंप्लीट करवा दिया था। प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के जरूर देखें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।